नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरों के बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यह साफ कर दिया है कि 2022 का प्लान केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व तय करेगा। उन्होंने ओबीसी की नाराजगी से भी साफ इनकार किया। केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना है कि अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद हमारे सहयोगी संगठन है, पहले से बीजेपी के साथ हैं और रहेंगे। आपको लगता नहीं है, ओबीसी चेहरे के तौर पर देखा जाए तो आपका चेहरा सबसे बड़ा माना जाता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी में, जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल की पार्टी, निषाद पार्टी या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी आप लोगों के साथ रही, उसके बाद रिश्ते भी तल्ख होते गए, ओम प्रकाश राजभर पार्टी गठबंधन से निकाल दिए गए, तो लगता है कोर्स करेक्शन हो रहा है और ठीक की जा रही है केंद्रीय स्तर पर इन सब बातों को ठीक किया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि हम लोगों के संबंध सदैव, चाहे हमारे जो भी सहयोगी साथी रहे उनके साथ सदैव संबंध अच्छे रहे हैं। किसी विषय को लेकर के किसी के मन में कोई बात होती है या कुछ कहना चाहता है तो राष्ट्रीय नेतृत्व इसीलिए है। हमारी पार्टी कोई सपा बसपा कांग्रेस की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं कि उसके निदेशक निर्धारित हैं, वही जो तय करेंगे वही होगा, बाकी कोई मतलब नहीं है। किसी को लगता होगा कि कोई बात हम उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं कह सकते हैं, दिल्ली में जाकर के कह सकते हैं, तो कोई कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि किसी प्रकार का कोई तनाव। 3 बातों पर बड़ी चर्चा हुई, नेतृत्व, साथ साथ ब्यूरोक्रेसी और गठबंधन। तो आपको क्या लगता है कि ये जो गठबंधन की बात सामने आई, गठबंधन जो है वो क्या और बड़ा होगा, अम्ब्रेला और बड़ा होगा? क्योंकि जो भी गठबंधन के साझीदार हैं और संगठन, तो एक तो क्या संगठन में कोई बदलाव देखते हैं और क्या गठबंधन में बदलाव देखते हैं? देखिए, संगठन का जो काम है वो निरंतर कर रहा है और तीव्र गति से कर रहा है, और हम अभी पंचायत चुनाव में विजय प्राप्त करने की दृष्टि से, संगठनात्मक अभियान की दृष्टि से और 2022 के चुनाव की तैयारी की दृष्टि से सारे कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। और साथ ही कोविड काल के कारण से जो सेवा की जरूरत है वो सेवा भी कर रहे हैं, वैक्सीनीकरण में सहयोग कर रहे हैं और आगे भी सेवा को प्राथमिकता देते हुए और समाज के बीच में बने रहने का यह लक्ष्य है। जहां तक हमारे साथी जो हमारे थे, हमारे हैं और आगे भी वो हमारे रहेंगे। कोई अगर भारतीय जनता पार्टी परिवार से जुड़ना चाहता है तो कोई बात करेगा तो वो बात आप सबके संज्ञान में आएगी, लेकिन अभी मुझे लगता है जो हमारे साथी थे हमारे साथ हैं, और कोई भविष्य में जुड़ना चाहेगा तो पार्टी उस पर विचार करेगी। मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा है। आपको लगता है कि चूंकि अब 7-8 महीने बचे हैं, कोई मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है? देखिए, जो विषय माननीय मुख्यमंत्री जी का है वो विषय अगर मंत्रिपरिषद का विस्तार करना होगा तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे, लेकिन अभी मेरी जानकारी के हिसाब से कोई विस्तार आदि की सूचना नहीं। ब्यूरोक्रेसी को लेकर के जो एक चर्चा है कि ब्यूरोक्रेसी से पार्टी नाराज, पार्टी के भीतर विधायक नाराज हैं, सांसद नाराज हैं, कई मंत्री नाराज हैं, इसका कोई हल निकला? देखिए, ये हल कोई सवाल नहीं था जिसका जवाब उसमें से निकलना था, लेकिन कोई अधिकारी मनमानी ना करे, ये स्पष्ट तौर से पहले भी कहा गया, अभी भी कहा जा रहा है। हर अधिकारी को हमारे जनप्रतिनिधि की बात सुननी पड़ेगी, हमारे कार्यकर्ता की बात सुननी पड़ेगी, जनता की समस्या का समाधान करना पड़ेगा, और जो नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये बात मीटिंग में भी आई थी? मीटिंग का विषय नहीं है ना, मैं मीटिंग में तो था नहीं ना, जो आप मीटिंग का विषय बता रहे हैं। मीटिंग का विषय तो पंचायत चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव और सेवा, कोविड काल में तमाम प्रकार के संकट जो समाज के सामने खड़े हुए हैं, वो सेवा लोगों की करने का काम है, वो पार्टी के अंदर बैठ करके बातचीत में तय होगा। सर, एक आखिरी सवाल, लगातार कहा गया कि बदलाव हो सकता है, आपको लगता है कि क्या चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? क्या उनके चेहरे पे ही लड़ा जाएगा? क्या ऐसा है? देखिए, चेहरा कौन होगा, किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, बदलाव नहीं बदलाव, यह मेरा विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि कांग्रेस की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह, बहुजन समाज पार्टी की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इसमें पार्टी नेतृत्व है, मार्गदर्शक हैं, लोग बैठे हुए हैं, जो उचित अनुचित जो उनको ध्यान में आएगा उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। ये विषय जो मेरे से संबंधित नहीं है, उस विषय पे मेरे द्वारा जवाब देना उचित नहीं। लेकिन पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनके नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी होती है, सब लोग मिलकर के काम करते हैं। हम लोगों ने सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ा, 2014 जीते, 2017 जीते, 2019 जीते, और पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की इतिहास की सबसे बड़ी विजय भाजपा के खाते में आई है। और जो भ्रम बैठा करके दिमाग में बैठे हुए विपक्ष के हमारे साथी, अभी जब जिला
पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे, तो ना घोड़ा दूर होगा ना मैदान दूर होगा, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे केशव मौर्य, डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार में। साफ तौर पर बहुत सारे सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहे, लेकिन एक बात कह रहे हैं कि जो मीटिंग है इसे मंथन न कहें, ये बीजेपी की रूटीन बैठक है। किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, कौन चेहरा होगा, ये सब केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।